सो गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड अक्रोबेट टू द कोर्ट, और फिर उसके वजह से उसको कोर्ट दरबार का जो बाजीगर है चुन लिया गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और ये उसने ये बड़े ज़िंदगी गुजारने के बाद ये सीखा व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, कि जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा वक्त ले, दैट इज़ पेरेंट्स फॉर राइट फॉर आफ्टर ऑल, कि उसके वालिदैन जो है वो सही कहते थे। यानी वही बात मैंने जो की है वो तकरीबन जो राइटर है उससे ही मिलता जुलता उसका ख्याल है, लेकिन जो जॉर्किन जिस तरह पेश कर रहा है तो वो ख़ुद अंदर से जो है ना वो कह रहा है कि ये जो पेरेंट्स भी चले गए थे जिनको झूठा साबित करना चाहता था, और इतना टाइम लगा कि, और अब उसे को लगा कि उसके वालिदैन सही कहते थे। इट ओनली रिमेंड देन टू इनागुरेट हिम, अब तो सिर्फ इनागुरेशन बाकी रह गई थी। इनागुरेशन का मतलब इफ्तिताह, स्टार यानी जो इफ्तिताह करते हैं ना, बिगनिंग। एंड एट दिस यानी ओपनिंग को इनागुरेट का मतलब ओपनिंग, एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, और ये वो है जगह जहाँ मैं उस मंज़र पर शामिल हुआ। वेंडरिंग अबाउट यूरोप एज आई यूज़ टू डू इन दोज डेज़, तो मैं यूरोप के बारे में वेंडर करता रहता था, मतलब वहाँ पर फिरता रहता था। वेंडर का मतलब वहाँ सैर करना ये वॉन्डर नहीं है, वेंडरिंग है। वेंडर का मतलब वहाँ पर सैर वगैरह करता था या वहाँ पर घूमता फिरता रहता। घूमता फिरना ज़्यादा वर्ड भी नहीं बेहतर है वेंडर के लिए। वेंडर अबाउट यूरोप, तो मैं यूरोप में घूमता फिरता रहता था। एज आई यूज़ टू डू इन दोज डेज़, जैसा कि उन दिनों मेरा ये यूज़ टू मेरी ये हॉबी थी। व्हेन फूड यूज़ टू बी चीप, ये वो दौर था जब खाना सस्ता होता था। ये देखिए अब खाना सस्ता, उस दौर में भी कोई खाना सस्ता है, और अब हम इतने सालों के बाद लगता है कि वो दौर कितना सस्ता था। एंड आई वॉज यंग, मैं जवान था। एंड कुड ईजिली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, और मैं दूर दराज का फासला बड़ी आसानी से तय कर सकता था। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में पहुंचा। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो बड़े बहुत सी दोस्ताना अंदाज में मिले। वंडरफुली का मतलब बड़ी मुझे हैरत हुई कि वो बड़े दोस्ताना अंदाज में मिले। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, और उन्होंने वो मुझे जो ग्रेट सेरेमनी थी जो पहली हो रही थी ना, जिसमें वो जो गॉर्जियस था जिसने परफॉर्म किया, तो वो कहता है मैंने उस सेरेमनी में मैं खुद शामिल था। सेरेमनी का मतलब वो जो अजीम जो हो रही थी, जो कोर्ट एक्रोबेट की ओपनिंग थी, तो वो जो उसमें महफिल में या जो वो था उसमें मैं भी शामिल था। which took place as soon after the creation of the post as gorgeous uniform could be got ready। ये गॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म के तौर पर है, कुड बी गॉटन रेडी भी लिख सकते हैं, गॉट भी थर्ड फॉर्म है, तो ये गॉट आप सेकंड फॉर्म ना समझ लीजिएगा, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये उस वक़्त जब वो जो यानी पोस्ट बनी, तो उसके फ़ौर बाद उस वक़्त ये सारा कुछ वाक़या पेश आया। जो ही गॉर्जियस का जो यूनिफॉर्म था, उसका जो यूनिफॉर्म का उसका लिबास, मखसूस लिबास कह लें, जो मखसूस लिबास था वो तैयार हुआ। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग इट वाज, और उसका जो लिबास था वो बहुत ही शानदार था। मैग्निफिसेंट, शानदार। अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, सुर्ख रेशमी टाइट फिटिंग, चुस्त। टाइट फिटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? चुस्त। चुस्त लिबास था। ऑल गे विद गोल्ड बटन्स, गे का मतलब बड़ा खुशनुमा नज़र आ रहा था। उस पर सुनहरी बटन लगे हुए थे। एंड शाइनिंग विद लाइंस ऑफ गोल्ड लेस, और वो सुनहरी गोल्ड का मतलब सुनहरी लेस, उस पर लेस जो है वो किनारी कह लेते हैं इसको, किनारी लगी हुई थी। दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो उस पर घूमती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। द ग्रेट थ्रॉन रूम, वो जो बड़ा तख्त जहाँ पर पड़ा हुआ था उस कमरे में, हैड बिन टर्न इनटू अ काइंड ऑफ जिमनेजियम, उसको जिमनेजियम बना दिया गया था। जिमनेजियम का मतलब वो जो बाजीगरी का दिखाने वाला जो हॉल होता है, तो जिमनेजियम को जिमनेजियम ही लिख दें। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस, और उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। रॉयल हाउस का मतलब शाही ख़ानदान लिखना है, शाही घर नहीं लिख देना। सीटेड अलॉन्ग अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एट वन एंड, और वो एक बुलंद, रेज का मतलब होता है बुलंद प्लेटफॉर्म, चबूतरे पर, यानी प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हैं। उर्दू में प्लेटफॉर्म ही लिखा जाता है, लेकिन अगर आप चबूतरा लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी।
एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, और प्रिंसिपल का मतलब होता है बड़े, प्रिंसिपल का मतलब अहम, अहम ऑफिसर्स जो थे वो स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, जो उनके अकब में और पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलॉन्ग द वॉल्स, दीवारों पर बड़े बड़े, ग्रेट का मतलब बड़े बड़े, कर्टन्स पर्दे थे जो सुर्ख रंग के थे और सुनहरी थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स हंग डाउन विद गिल्डेड रोप्स फ्रॉम द सीलिंग, और छत से नीचे जो स्विंग्स, जो स्पिंगे वगैरह या जो रस्सियाँ वगैरह, जो स्विंग्स वगैरह जो नीचे की तरफ लटक रही थी, और वो उस पर गिल्डेड रोप्स, गिल्डेड का मतलब होता है उस पर जो है वो मुलम्मा चढ़ाया हुआ, मतलब उस पर कोई जो रस्सियाँ थी उनको, उनके ऊपर भी वो कुछ उनको मुलम्मा किया गया था। मुलम्मा करना, मुलम्मा कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए प्लीज़। मुलम्मा, यहाँ पर लिखते हैं मुलम्मा, ऐसे लिख लें। आइन किधर गया, ये मुलम्मा, ठीक है। तो उस पर मुलम्मा, क्या मुलम्मा शुदा, मुलम्मा की वही जो रस्सियाँ थी, वो नीचे जो झूले थे, झूलों पर वो मुलम्मा की हुई रस्सियाँ थीं, यानी जो ग्रेट कर्टन्स, ये यहाँ पर। एंड द हाई स्विंग्स, यानी जो झूले थे एक्रोबेट्स जो बाजीगरों के लिए थे, जो नीचे लटके हुए थे, उनकी जो रस्सियाँ थीं उनको मुलम्मा किया गया था फ्रॉम द सीलिंग, वो छत से लटक रही थी। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स वाज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, और बड़े साफ़ सुथरी, नीट का मतलब साफ़ सुथरी, हर्डल्स यानी रुकावटें भी थी, वाज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, वो पॉलिश शुदा फ्लोर या मतलब चमकदार, पॉलिश का मतलब क्या कहेंगे, चमकदार फर्श पर तरतीब से रखी गई थी। लाइक द वंस ओवर विच गॉर्जियस हैड वन हिज रेस व्हेन एट स्कूल, वो उस तरह की थी जैसे गॉर्जियस जिस तरह की जो स्कूल में होती थी, जब गॉर्जियस जो है वो वो रेस में, दौड़ में हिस्सा लेता और जीतता था, तो उस तरह की थी। लाइट्स ग्लिटर्ड, फिर रोशनियाँ जलने लग बुझने लगी। अब बैंड इन पेल ग्रीन, तो एक बैंड का मतलब साज, साजिंदा या साज, साजिना। इन पेल ग्रीन, वो जो साज बजाने वाले थे ना उसको बैंड कहते हैं, साजिंदे, साजिंदा। साजिंदा भी मुश्किल लग रहा है लिखने में, तो ये मैं लिख दूँ साजिंदा, ऐसे आगे सा लिखकर सा, फिर जिंदा लिख दें, साज, ठीक है। तो साजिंदे जो थे वो बैंड का मतलब साजिंदे। इन द पेल ग्रीन जर्दी माइल, या पेल ग्रीन कहेंगे, जर्दी माइल एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली, और सुनहरे रंग के जो लिबास था उनका पहना हुआ था उन्होंने, तो प्लेड बड़े सॉफ्टली, बड़े आहिस्ता आहिस्ता, यानी मतलब हल्की आवाज़ में, सॉफ्टली मतलब हल्की आवाज़ में वो साज बजा रहे थे। एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और बड़ा शानदार मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं वो सारा बयान नहीं करूँगा, बिकॉज एवरी थिंग देयर, द यूनिफॉर्म एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस वाज अटली पुट इन द शेड बाय द मोमेंट when the doors opened with a flood of golden light। वो तो कहता है कि I will not describe it to you, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकूँगा, ये यहाँ पर तर्जुमा सकूँगा आना चाहिए, मैं बयान नहीं कर सकूँगा, क्योंकि वो सब जो वहाँ पर मौजूद था, जो यूनिफॉर्म, जो मखसूस लिबास था, और ख़वातीन थी जिनके लिबास बड़े ब्रिलियंट, शानदार, चमकदार थे, वाज अटली पुट इन द शेड, वो सब तारीक हो गए थे। पुट इन द शेड मतलब तारीक हो गए, बाय द मोमेंट, उस लम्हे तारीक हो गए, व्हेन द डोर ओपन, जब दरवाजे खुले, विद ए फ्लड ऑफ गोल्डन नाइट, और सुनहरी रोशनी का सैलाब आ गया। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और अपने शानदार लिबास में वो जो बूढ़ा आदमी अपीयर्ड वहाँ पर आया, बिटवीन देम फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ वर्क, क्योंकि उनके दरमियान से वो आया, यानी दरवाज़ों में से, फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ वर्क, और आज उसको ज़िंदगी के, जो उसने सारी ज़िंदगी जो काम किया उसका उसको क्राउन मिलने वाला था, उसका ताज पहनने वाला था, आज वो उस काम का उसको ताज मिलने वाला था।
हिज वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल, उसका सफ़ेद बाल नहीं कहना, उसके सफ़ेद बाल, एंड द रेड यूनिफॉर्म, और उसकी सुर्ख लिबास, अ द कोर्ट एक्रोबेट, जो कि एक दरबारी बाजीगर के लिए बनाया गया था, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, वो कमाल का था। शो ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, सबसे ज़्यादा जो आला, कमाल का आला, कमाल में सबसे बढ़कर था। सबको शो ऑफ कर दिया, सबको उसने धुंधला दिया। इसका मतलब ये होगा कि सब कमाल में सबसे आगे निकल गए, या कमाल में सबको पीछे छोड़ गया, यूँ का तर्जुमा कर ले। शो ऑफ का मतलब पीछे छोड़ गया। एंड इस थिन फिगर, वो दुबला पतला था, वॉर्न विद एज, उम्र ज़्यादा होने, बुढ़ापे की वजह से, एज का मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे की वजह से वॉर्न, थका थका सा, मेड ऑल द मोर मेलनकॉली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, अपनी जो टाइट फिटिंग चुस्त यूनिफॉर्म में, लिबास में, उसके साथ एक तासुर था मेलनकॉली का। मेलनकॉली का मतलब उदासी, थोड़ी सी जो है वो उदासी भी शामिल थी। एज दो टायर्ड बाई हिज लॉन्ग पेशेंस, इतना सब्र करने के बाद वो थक गया था, अपने सब्र से थक गया था, उकताया नहीं, सॉरी। एंड द वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, और उस ज़िंदगी भर का जो उसने काम था। ही वॉक स्लोली इन हिज पॉइंटेड शूज़, वो अपने पॉइंटेड का मतलब होता है जो लंबी एड़ी वाले, लंबी हील वाले, उसको पॉइंटेड शूज़ कहते हैं, सॉरी, जो आगे पॉइंटेड हील भी होती है, मैं मेरे ज़हन में वो आ गया था। पॉइंटेड हील नहीं, पॉइंटेड शूज़ का मतलब है कि नोकीले, नोकीले जूते, यानी आगे जो उसका मुंह था वो जूतों का, वो आगे की तरफ नुकीला था, बाहर को निकला हुआ था। तो इन हिज पॉइंटेड शूज़, अपने नुकीले शूज़ जूतों में, एंड लीन्ड ऑन अ गिल्डेड स्टिक, वो एक गिल्डेड मुलम्मा की हुई स्टिक, छड़ी, यानी जो स्टिक जो वहाँ रस्सियों के साथ जो झूले की जो स्टिक, जो उसके जो छड़ी कह लें, क्या कहेंगे उसका, डंडा कह लीजिए ज़्यादा बेहतर, डंडा, गिल्डेड स्टिक, उसका जो मुलम्मा किया हुआ जो डंडा था, उस पर झुका। ही केम टू द हर्डल्स, वो फिर रुकावटों जो बनाई गई थी उन तक आया। दैट ही रिमेंबर्ड, जो उनको याद थी, ओवर विच वंस ही हैड वन सो इजी अ विक्ट्री, जब कभी वो उन पर गुजर कर बड़ी आसानी से फ़तह हासिल करता था। एज ही केम टू द फर्स्ट, जब वो पहली हर्डल पर पहुंचा, फर्स्ट ही लुक्ड फॉर अप फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए ऊपर की तरफ देखा, विद स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, और उसके चेहरे पर थोड़ा सा ना उदासी का तासर था, टुवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, और उसने शाही जो प्लेटफॉर्म चबूतरा था, चबूतरा लिख लेंगे, एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आइज, उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। वट एवर द क्वेश्चन वाज, इट वाज एट वंस अंडरस्टूड, जो भी सवाल था उसको एकदम समझ लिया गया। रॉयल स्माइल, यानी सवाल ये थे कि क्या मैं ये काम करूँ, इस सवाल को समझ लिया गया। विच अंडरस्टूड एट वंस, एंड द ओल्ड बेंट, सॉरी ये ज़रा पीछे आगे चला गया, फ़ौरन समझ लिया गया क्वेश्चन क्या था। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, सब ने उसकी तरफ मुस्कुराहटें उछाली, डायरेक्टेड का मतलब उसकी तरफ उछाली, मतलब सब मुस्कुराए। एंड जेंटल अप्लाज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, और हर कोई तालियां बजाने लगा, मतलब ये कि बस तुम्हारा हाथ छूना ही काफ़ी है। विच ये अंडरस्टूड एट वंस, वो समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फ्रॉम फार्म, वो बूढ़ी झुकी हुई जो फार्म शबी थी, मतलब वो बूढ़ा जो झुक गया था, कमर झुकी हुई कमर के साथ, मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, वो झुकी हुई कमर के साथ उस हर्डल से दूर हट गया। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग, फिर वो झूलों पर गया और सबसे नीचे वाला जो झूला था उसने हाथ बुलंद करके उसको छुआ। दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो छत से लटक रहा था। बट अगेन द अप्लाज ब्रोक आउट, और इसके साथ ही तालियां बजने लगी। अप्लाज का मतलब होता है किसी को वाह वाह कहना, मतलब तालियां बजने लगी। ब्रोक आउट, बजने लगी। एश्योरिंग हिम दैट नो एक्चुअल एक्टिविटीज़ आर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, इस बात का यकीन दिला रही थी कि सचमुच उससे ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो सचमुच उस पर लटकना शुरू हो जाए। एंड सो हैविंग मेड हिज बोज, उनके सामने झुका। बो का मतलब होता है जब जब अदब से झुकना सामने, जब कोई आदमी परफॉर्म करे बड़ा और लोग तालियां बजाए तो लोग झुकते हैं ना, उसको कहते हैं बोज। ही वॉज लेड टू ए सीट, तो कोई उसको लेकर जो है उसकी सीट पर पहुंचा दिया। हिज लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, लेकिन उसकी ज़िंदगी की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी थी। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर दैन 60 ईयर्स टू डू इट, उसको 60 साल से ज़्यादा अरसा लगा ये सब प्रूव करने में। यानी उस वक्त वो 16 साल का था, तो अब कितना हो गया, 76 का। सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ दिस, जब वो उसने पहली दफ़ा ये ख्वाहिश की थी उससे 60 साल गुजर चुके थे। बट इट डिड इट, लेकिन आखिरकार वो जीत गया। नॉट मैन स्टिक टू ए थिंग फॉर अ सो लॉन्ग, कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं होगा
जो इतनी देर अपनी ख्वाहिश के साथ चिपका रहे। एंड जॉर्कन्स अटर्ड ए क्वाइट साई, और एक खामोश सी आह जॉर्कन्स ने भरी। सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी अपनी किसी गुमशुदा जो ख्वाहिश है उसको याद आ गई हो और उसका वो मातम कर रहा हो। मॉर्निंग का मतलब मातम करना, उस पर आहें भरना, यानी वो अपनी किसी मरहूम ख्वाहिश पर आहें भर रहा था। दैट हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो उसने खुद तर्क कर दी थी। दैट नेट इवन टर्बट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, टर्बट ने भी नहीं पूछा कि तुमने ये आह क्यों भरी, उसको समझ लगी कि ये इसकी अपनी कोई ख्वाहिश होगी। मतलब ये कि ऐसे कम ही मौका आपको नहीं मिलेंगे, कोई शख्स जो है वो इतना अरसा जो है वो किसी एक ख्वाहिश पर चिपके रहें और फिर उसके बाद बुढ़ापे में जाकर उसको वो जो ख्वाहिश मुकम्मल हो उनकी। तो बहरहाल स्टोरी जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें। तो आई होप एनी वन क्वेश्चन यू विल फाइंड, यू विल आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।